हेलो स्टूडेंट, लाइट रिएक्शंस हम लोग अपने कर चुके हैं, जिसको हम लोगों ने बोला था फोटोसिंथेटिक फेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डार्क रिएक्शन, जिसको कि हम लोग बेसिकली किसका नेम देते हैं, डार्क रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं किसका, अपना डार्क रिएक्शन जो है उसको हम लोग जो नेम देते हैं वो हमारा होता है बायो सिंथेटिक फेस का। ठीक है, ये हमारा होता है बायोसिंथेटिक फेस, जिसके अंदर जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे चलती है, हमारी स्टोरमा के अंदर चलती है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो साइकिल हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारी साइकिल जो है वो है केल्विन साइकिल। इसको एक नेम से हम लोग और जानते हैं, जो है वो है हमारा ब्लैक मैन्स रिएक्शन। ठीक है, ब्लैक मैन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। और सबसे पहले केल्विन ने जो है, केल्विन का आप कुछ जगह पे आपको जो नेम है वो इसका मिलेगा आपको मेल्विन केल्विन। ठीक है, मेल्विन केल्विन मिलेगा। बेंसन्स वगैरह जो थे इसके कलीग्स थे। इसने सबसे पहले किसके ऊपर आइडेंटिफाई किया था कि ये साइकिल जो होती है ये प्रॉपरली वर्कआउट करती है, तो इन्होंने यूज़ किया था क्या, अपना यूनिसेलुलर एल्गी, यानी कि सिंगल सेल की जो एल्गी है उस पर किया था। और वो एल्गी कौन सी थी अपनी, वो थी कॉलेरा। ठीक है, इस एल्गी के ऊपर इन्होंने सबसे पहले इस प्रोसेस को अपना जो है कवर अप किया था। और जो टेक्निक इन्होंने यूज़ की थी उस टेक्निक का नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू जो है इन्होंने अपने प्रोसेसिंग को कंप्लीट किया था। पूरी साइकिल इन्होंने फाइंड आउट की थी। इस साइकिल के अंदर बेसिकली जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो आता है वो है हमारा 3 कार्बन एटम का। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज C3 साइकिल। और उसका नेम क्या है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको इन शॉर्ट हम रिटर्न करते हैं PGA। अब ये अकर कहाँ पे होती है, इट इज़ अकर इन द मीज़ोफिल सेल। मीज़ोफिल सेल में होती है। अभी देखिए मीज़ोफिल सेल की अगर हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए लीफ के ये अपर एपिडर्मिस है, ये हमारी लोअर एपिडर्मिस है, ये यहाँ पे हैं हमारे स्टोमेटा। ठीक है, ये यहाँ पे मीज़ोफिल सेल हैं, यहाँ पे भी मीज़ोफिल सेल हैं। देखिए 2 टाइप के मीज़ोफिल सेल दिख रहे हैं, पैलिसेड जिनके सेल जो हैं वो बिल्कुल कंजेस्टेडली एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है, स्पंजी सेल जिनके बीच में क्या है, एयर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट है। और ये हमारी होती है बंडल शीथ। ठीक है, तो ये वो एरिया है जहाँ पे हमारा कौन सा प्रोसेस चलता है, डार्क रिएक्शन का। इनिशिएशन जो होती है इस प्रोसेस की, ठीक है, वो किससे होती है, बाय राइबुलोस बाय फॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं RUBP। ठीक है, और इसके अंदर सबसे मेन जो हमारा कैटलिस्ट जो है, जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जिसकी वजह से चलती है, वो भी इसके नेम के ऊपर ही है, वो है हमारा RUBP कार्ब ऑक्सीलेज। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रेक डाउन करके दूसरे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसलिए कौन सा एंजाइम आ गया हमारा, कार्बोक्सिलेज। और इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है रूबिस्को। रूबिस्को, देखिए रूबिस्को जो वर्ड है वो कहाँ से हमारा डिराइव हो रखा है, हम ये देख लेते हैं। रूबिस्को में जो है RU, ये हमारा RU हमने यहाँ से लिया है, BI बिस यहाँ से लिया है, और CO ये हमने कार्ब ऑक्सीलेज का यहाँ पे यूज़ किया है, इससे हमारा बनता है रूबिस्को। कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि हमारा टोटल जो केल्विन साइकिल जो होता है वो 3 प्रोसेस के अंदर हमारा ब्रेक होता है। ठीक है, 3 प्रोसेस कौन से हो जाएंगे हमारे इसके अंदर, 3 प्रोसेस जो हैं वो हमारे फर्स्ट जो प्रोसेस है, हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगा फर्स्ट प्रोसेस है वो हो जाएगा हमारा कार्ब ऑक्सीलेशन। ठीक है, कार्ब ऑक्सीलेशन प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है
इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो रुबिस्को एंजाइम है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, रुबिस्को जो एंजाइम है उसका यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके हम एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि इसमें एक्चुअली बनेगा क्या। इसके अंदर हमारा बनेगा मेन 6 कार्बन एटम जो हैं वो यूज़ होंगे along with 6 molecule of RuBP and in the presence of रुबिस्को। ठीक है, हमारा जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में along with the मैग्नीशियम आयन, हमें पता है कि क्लोरोफिलिक पिगमेंट है तो वहाँ पे मैग्नीशियम आयन क्या होंगे, वो एसेंशियल होंगे और इसका यूज़ करके ये बनाएगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGA जिसको हमने किसका नाम दिया है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है, सेकंड स्टेप होता है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल के अंदर 12 मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे PGA के along with 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। ठीक है, ये जो हैं कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, कन्वर्ट हो जाएंगे ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बाय फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 12 मॉलिक्यूल ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP के अंदर और NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव, इसके भी 12 मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे प्लस 12 हाइड्रोजन के आयंस जो है वो यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 12 हाइड्रोजन के आयंस जो यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं, ये 12 हाइड्रोजन के आयंस, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमारा जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज और दूसरा एंजाइम होता है इसके साथ एल्डोलेस। ठीक है, ये हमारे एंजाइम हैं जो इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली वर्क करते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, सेकंड स्टेप हो गया, जिसके अंदर क्या हो रही है, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल हमारा जो है वो इसके अंदर चलता है। नाउ अबाउट द थर्ड स्टेप, कि थर्ड स्टेप के अंदर इसमें क्या होता है। थर्ड स्टेप में दोबारा से, क्योंकि हमें वही RuBP चाहिए है, साइकिल है तो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ये हमारा होगा रीजनरेशन ऑफ RuBP, उसको रीजनरेट करवाना है। ठीक है, रीजनरेट करवाने के लिए हमारा जो प्रोसेसिंग होगा उसमें क्या होगा, रीजनरेट के लिए कि हमारे जो ग्लिसरल डिहाइड जो बनता है, ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट जो हमारा बनेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इट विल कन्वर्ट इनटू राइबुलोस 1,5 बायफॉस्फेट। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एंजाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि उसका जो एक फॉर्म है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंजाइम यूज़ करेंगे ट्रांसकीटोलेस। ठीक है, ट्रांसकीटोलेस फॉस्फोराइबुलोस काइनेज, ये एंजाइम जो है यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसके अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं इस साइकिल की प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री कि कैसे ये साइकिल जो है हमारी वर्क करती है। तो यहाँ पे है आपकी ये साइकिल, ये देखिए 6 मॉलिक्यूल जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोसेसिंग में क्या है, हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे अलॉन्ग विद द रुबिस्को 12 मॉलिक्यूल हैं हमारे कार्बन एटम के,
और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे, सॉरी किसके, 3 फॉस्फोग्लिसरेट की। और ये कितने कार्बन कंपाउंड का कंपाउंड है हमारा, 3 कार्बन एटम का। 12 ATP किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 12 ADP के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बनता है हमारा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी 3 कार्बन एटम का है। यहाँ पे NADPH किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADP में। उसके बाद नेक्स्ट 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे ग्लिसरल 3 फॉस्फेट के। ग्लिसरल 3 फॉस्फेट जो है ये फ्रक्टोज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। कुछ बुक्स में मेंशन आउट है कि ये फ्रक्टोज के अंदर भी कन्वर्ट होता है, बट ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा इसमें कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, इसमें से 12 में से 2 मॉलिक्यूल्स तो हमारे यूज़ होते हैं किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जो है ये फिर बाद में कन्वर्ट होता है हमारा फ्रक्टोज के अंदर, देन ग्लूकोज एंड देन शुगर। और हमारे 10 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के साथ आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो दोबारा से रीजनरेट करते हैं किसको, राइबुलोज 5 फॉस्फेट एंड देन राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे 6 ATP ब्रेक होके क्या बना रहे हैं, 6 ADP, यानी कि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल किसके निकल रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के। और यहाँ पे कितने निकलेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं किसके, हमारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के। अब ये देखिए दोबारा से ये जो प्रोसेस है फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे रीजनरेशन का प्रोसेस चला हमारा। इस वाले प्रोसेस के ऊपर कौन सा चल रहा है हमारा, कार्बोक्सिलेशन का। और ये जो प्रोसेस है हम लोग इसको नाम देते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका एक एक्चुअल मेन प्रोसेस है जो हमारा इसके अंदर कवर अप होता है। ठीक है, कई बुक्स के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत होना बच्चों, कई बुक्स के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड जो फॉस्फेट है इसको जो है मेंशन आउट कर रखा है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इसको मेंशन कर रखा है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बट जो एग्जैक्ट है जो आपको लर्न करना है वो है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर कि हमारा ये जो प्रोसेस चला है ऑफ C3 साइकिल यानी कि कैल्विन साइकिल, इसका नेट रिएक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, कि पूरा रिएक्शन क्या हुआ, पूरे प्रोसेस के थ्रू एक्चुअल रिएक्शन जो था वो क्या कवर अप हुआ है। तो एक्चुअल जो रिएक्शन है हमारा वो कौन सा कवर अप हुआ है इसके अंदर, वो हम लोग देखते हैं अभी। नेट रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारा कि 6 मॉलिक्यूल हैं RuBP के, दिस इज़ द नेट रिएक्शन जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। 6 मॉलिक्यूल्स RuBP के अलॉन्ग विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे हमारे ATP के मॉलिक्यूल्स भी यूज़ हो रही हैं। तो टोटल ATP के मॉलिक्यूल्स हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, 6 एक जगह पे यूज़ हुए थे, 12 एक जगह पे हुए थे, तो टोटल कितने हो गए 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्लस 12 मॉलिक्यूल हैं NADPH के। ठीक है, ये फिर किस में कन्वर्ट होगा फाइनली, अलॉन्ग विद द एंजाइम्स। मैं यहाँ पे सभी एंजाइम्स का नेम नहीं मेंशन कर रही, मैं करा चुकी हूँ आपको। तो अलॉन्ग विद द एंजाइम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन सिंपल ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 अलॉन्ग विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज़ करेगा। अब यहाँ पे ATP है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में। यहाँ पे NADPH है तो NADPH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू NADP पॉजिटिव, क्योंकि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 6 RuBP एज इट इज़ रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ATP से जब ADP बन रहा है तो यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल हमारे किसके रिलीज़ हुए हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के, यानी कि साथ में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 RuBP। ये देखिए स्टार्टिंग में भी यही था और एंड में भी यही है, यानी कि ये फ्री हो जाता है ताकि प्रोसेस दोबारा से हमारा क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है,
तो केल्विन साइकिल का ये पूरा प्रोसेसिंग था हमारा कि इसके अंदर हमारा क्या होता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द C4 pathway. So meet you in next video. Till then, bye.